नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने घनानंद कवित्त जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है उसका 14वां छंद व्याख्या के लिए विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह 14वां छंद जो है सवैया के रूप में है। वह छंद इस प्रकार है। पहिले अपनाए सुजान स्नेह सो, पहिले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिरी तेह कै तोरिए जू, निर्धार आधार दय धार मझार दई, गही बाह ना बोरिय जू, घनानंद आपने चातिक को, गुण बांधी लय मोह न छोड़िए जू, रस प्यास के जाय बढ़ाए के आस, विशास मयों विष घोरिए जू। तो यह छंद है, यह सवैया है। घनानंद द्वारा रचित यह सवैया इसमें सुजान जो है वह भक्ति के पक्ष में कृष्ण के लिए और प्रेम के पक्ष में नायक के लिए, और इसका शाब्दिक अर्थ जो है सुजान का सुज्ञानी है, सुबोध है। और स्नेह, यह स्नेह का ही रूप है। स्नेह मतलब प्रेम, सो मतलब से, अपनाए अपनाकर, पहले माने प्रथमतः, शुरू में, प्रारंभ में। क्यों फिरी, फिर क्यों तेह, तेह जो है यह रोष का अर्थ देता है। तेह कै रोष के मारे, रोष के कारण, क्रोध के कारण। तोरिए जू, तोड़ना चाहिए। और यह जू जो है कृष्ण के लिए है। कृष्ण जू, जू अर्थात जी। राम जी, कृष्ण जी, श्याम जी जो कहते हैं उसी को ब्रजभाषा के क्षेत्र में कृष्ण जो, राधा जो, सीता जो, श्याम जो, राम जो
वगैरह बोलते हैं। तो जो आदर पूर्वक हम लोग जी लगाते हैं, उधर जू लगाया करते हैं लोग। यही समझना है। निर्धार अर्थात निराधार, जिसका कोई आधार नहीं हो, और आधार आधार दय मतलब देकर, धार जो है यहाँ प्रवाह का अर्थ देता है। मझार मध्य, दई देकर, गही पकड़कर, बाँह भुजा को, बाँह को पकड़कर, बोरिए जू, बोरिए डुबोना, उसी के अर्थ में। और यहाँ घनानंद है, तो घनानंद के यहाँ 3 संदर्भ लेने की आवश्यकता है। 2 संदर्भों के विषय में आपको जानकारी होगी, निश्चयमेव जानकारी होगी। तीसरा संदर्भ यहाँ हम लोग घनानंद का जानेंगे। पहले 2 संदर्भों को समझ लें। घनानंद एक तो भक्त के अर्थ में है, घनानंद दूसरे जो है माधुर्य भाव की भक्ति में प्रेमिका के लिए, और इसी में अगर यह माधुर्य भाव की भक्ति है तो प्रेमिका के लिए, और प्रेम भी है तब पर भी प्रेमिका के लिए, और सखी के लिए भी। क्योंकि यदि यह माधुर्य भाव की भक्ति है तो प्रेमिका के लिए, और यदि यह सख्य भाव की भक्ति है तो सखी के लिए, मित्र भाव की भक्ति है तो यहाँ घनानंद का अर्थ सखी होगा। और घनानंद का तीसरा संदर्भ जो है वह है कवि घनानंद। इस अर्थ में यह होगा कि कविवर घनानंद कहते हैं, यह कवि नाम है। और जैसा कि हम जानते हैं, हम कविताओं को पढ़ते आए हैं, उसमें कवि जो हैं सूरदास हों, तुलसीदास हों, कबीरदास हों, जो भी हों, तो वो छंद के भीतर और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपना नाम देते। तो इस रूप में भी इस घनानंद को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि घनानंद का अभिव्यक्ति पक्ष इतना सबल है कि इनकी सभी रचनाओं को पाठक, वाचक, आलोचक घनानंद की व्यक्तिगत अनुभूति से जोड़कर देखते हैं। यह
घनानंद की अभिव्यक्ति की सफलताएं, सशक्तता भी, उनकी अभिव्यक्ति इतनी सबल है, इतनी सशक्त है कि रचनाओं में पिरोई हुई जो अनुभूति है वह पाठकों को, वाचकों को और आलोचकों को कविवर की व्यक्तिगत अनुभूति प्रतीत होती है। यह कुछ अंशों में सत्य भी है, परंतु सर्वांश में यह सत्य नहीं है, क्योंकि दूसरे ने भी जो भक्ति की है और दूसरे ने भी जो प्रेम किया है, तो भक्ति के मार्ग में उन्हें जो जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, प्रेम के मार्ग में जो प्रेमी को या प्रेमिका को अनुभव प्राप्त हुए हैं, कवि उस अनुभव को भी अपनी रचनाओं का आधार बनाता है। सब कुछ उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं हुआ करता है। इसको समझने की आवश्यकता है। और चातिक मतलब चातक है, चकवा पक्षी है जो मेघ से अत्यधिक प्रेम करता है और उसकी शीतल स्वच्छ बूंदों को प्राप्त करने के लिए मेघ की तरफ चोंच खोल करके टकटकी लगाए देखता रहता है। और इस चातक पक्षी को लोग मनोरंजन के लिए गुण मतलब रस्सी से भी बांध कर रखते हैं और इसका कौतुक देख करके आनंदित होते हैं, मनोरंजन प्राप्त करते हैं। बांध लीजिए, मोह ना छोड़िए जू, और मोह जो है वह नहीं छोड़िए। हे कृष्ण जी, हे नायक, हे प्रिय, यह मोह जो है नहीं छोड़िए, यह ममत्व नहीं छोड़िए, यह अपनापन नहीं छोड़िए, यह आपका जो स्नेह है मेरे प्रति, जो आपकी कृपा है मुझ पर, उस कृपा से मुझे वंचित नहीं कीजिए। और रस मतलब भक्ति रस, भक्ति के अर्थ में, और प्रेम रस प्रेम के अर्थ में, और उसकी प्यास, पिपासा, तृष्णा, कह जाए वो प्यास को तृप्त करके, इस अर्थ में है। और बढ़ाए के आस, फिर आशा को बढ़ा दी है आपने। विश्वास मतलब विश्वास, मैं विश्वास में यों मन इस प्रकार, विष 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 जहर घोरिए जू। तो यह छंद है, यह छंद सवैया के रूप में है और यह भक्ति का भी सवैया है, छंद है, भक्ति की भी रचना है और प्रेम का भी सवैया है, प्रेम का भी छंद है और प्रेम की भी रचना है। दोनों ही अर्थों में इस सवैया की व्याख्या की जा सकती है। हम लोग दोनों ही अर्थों में इस सवैया को देखने, समझने और बूझने का प्रयास करेंगे।
पहले अपनाए सुजान स्नेह सो। यह सुजान जो है संबोधन में है, हे सुजान। और सुजान कवि इसीलिए भी कह रहे हैं, घनानंद इसलिए भी सुजान कह रहे हैं, या भक्त इसलिए भी सुजान कह रहा है, और नायिका जो है, प्रेमिका जो है, इसीलिए भी सुजान कह रही है कि उसको भक्त के विषय में और प्रेमिका के विषय में, नायिका के विषय में पूरी जानकारी थी, क्योंकि भक्त ने भगवान से, अपने श्री कृष्ण से, अपने सुजान से, और प्रेमिका ने अपने प्रेमी से, अपने प्रिय से, अपने प्रियतम से कुछ छुपाकर नहीं रखा था। सब कुछ अपने विषय में साफ साफ बता दिया था। कोई दुराव छिपाव की बात ही नहीं थी। इसलिए सुजान का अर्थ यह तो है कि ईश्वर सर्वांतर्यामी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, यह तो है। लेकिन यहाँ जो यह अर्थ है कि भगवत वत्सल, भक्त वत्सल, सॉरी, भक्त वत्सल श्री कृष्ण को, भगवान को अपने भक्त के विषय में पूरी जानकारी थी। प्रिय को, प्रियतम को अपनी प्रिया के विषय में पूरी जानकारी थी। और कह रहे हैं कविवर घनानंद, भक्त कह रहा है या प्रिया कह रही है अपने प्रिय से, पहले अपनाए सुजान स्नेह सो। हे सुजान, हे श्री कृष्ण, हे प्रिय, पहले तो आपने स्नेह से अपनाया, अपना बनाया, प्रेम पूर्वक अपना बनाया, अपनाया। क्यों फिर तेह कै तोरिय जू। फिर रोष के मारे, क्रोध के मारे, क्यों इस स्नेह को तोड़ रहे हैं। हे श्री कृष्ण, हे प्रिय, पहले तो आपने इस भक्त को, इस प्रिया को स्नेह पूर्वक, स्नेह से अपनाया, अपना बनाया, ग्रहण किया, और फिर क्यों तेह कै रोष के मारे उस स्नेह को तोड़े जा रहे हैं, तोड़ने पर आमादा हुए हैं। हे जी, ए जी, कहिए, बताइए, सुनाइए। निर्धार आधार दय। भक्त तो निराधार था, प्रिया तो निराधार थी। भक्त निराधार इसलिए था कि भक्त में कोई गुण नहीं था, कोई खूबी नहीं थी,
कोई विशेषता नहीं थी, उसी प्रकार प्रिया भी, उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी, विशेषता नहीं थी और कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। किसी प्रकार से भक्त जो है भगवान के समक्ष उनकी कृपा का योग्यताधारी नहीं था। निराधार का अर्थ यही है। और प्रिया भी, किसी को, भक्त को भी सहारा देने वाला कोई नहीं था, प्यार करने वाला कोई नहीं था, आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं था और कृपा का संबल देने वाला कोई नहीं था। और प्रिया भी वैसी ही थी। तो आपने क्या किया कि ऐसे निराधार को पहले क्या किया, आधार दिया, अपनाया, अपना बनाया और इसके कारण भक्त में अनुरक्ति आ गई, प्रिया में अनुरक्ति आ गई। भक्त आपसे भक्ति करने लग गया और प्रेमिका जो है अनुरक्ति के कारण आप में अनुरक्त हो गई। तो निर्धार आधार दय, निर्धार को, निराधार को आपने क्या किया, अपना करके, पहले प्रेम पूर्वक अपना करके आधार दिया, स्वयं का आधार दिया, अपना आधार दिया, अपना सहारा दिया, अपना संबल प्रदान किया। और अब धार मझार दई, और अब जबकि उसकी भक्ति जो है परिणाम तक नहीं पहुंची है। भक्ति का परिणाम परम आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भक्त का अपने भगवान में मिल जाना, तो यह कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। इस दृष्टि से भक्त जो है वह मध्य मार्ग में ही है, बिल्कुल नदी की धारा के प्रवाह में है। वहाँ डाल करके वहाँ तक ला करके वहाँ तक बढ़ावा दे करके अब बीच में ही, बीच धारा में ही, बीच प्रवाह में ही क्या कर रहे हैं आप, गही बाँह पकड़ करके ना बोरिए जो, और बाँह पकड़ के डुबोइए नहीं। एक तो धारा के मध्य में दे दिया, आपने डाल दिया, और इतने पर से आपको संतोष नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई, तो आप क्या कर रहे हैं कि बाँह पकड़ करके डुबो रहे। यह स्थिति है भक्त की। भक्त को बिना पार लगाए, उसके बेड़े को बिना पार लगाए और बीच में ही अपनी कृपा का आंचल समेट लेना,
अपने प्रेम का आंचल समेट लेना, वह सब कुछ इसी प्रकार है मानो बीच नदी के बीच प्रवाह में डाल करके और बाँह पकड़ करके उसको डुबोना, इसी के जैसा है और कुछ नहीं। यह एक भक्त की अनुभूति है, एक प्रिया की अनुभूति है। जब भगवान मोक्ष प्रदान किए हुए भक्त से किनारा करने लगते हैं और कोई प्रेमी जो है प्रेम को पूर्णता प्रदान करने के पहले अपनी प्रेमिका से जी छुड़ाने लगता है, तो भक्त को कैसा अनुभव होता है, प्रेमिका को कैसी प्रतीति होती है, उस प्रतीति का ये अभिधात्मक और प्रतीकात्मक चित्रण किया है घनानंद ने, शब्दों पर ही नहीं जाना है, क्योंकि कविता का अर्थ शब्द से बहुत दूर तलक जाता है, यह ध्यान में रखना है। तो इस व्यंजना में इस अर्थ को लेने की आवश्यकता है। यह नहीं डुबो रहा है कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को, यह वैसा ही है, अनुभव हो रहा है प्रिया को प्रेमिका को कि बीच रास्ते में ही छोड़ करके हमारा प्यार जो है अभी परवान नहीं चढ़ा, हमारी भक्ति जो है अभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुई, और इस तरह से बीच में ही छोड़ करके क्या कर रहे हैं आप, निराधार कर रहे हैं। आधार दिया, निराधार कर रहे हैं। अगर निराधार ही करना था तो आधार क्यों दिया? यह है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो भक्त अपने भगवान के सामने रख रहा है और प्रिया जो है अपने प्रियतम के समक्ष प्रस्तुत कर रही है इस प्रश्नवाचक चिन्ह को। और घनानंद आपने चातिक को गुण बांध ले, और इसमें घनानंद कहते हैं, एक भक्त कहता है, एक प्रेमिका कहती है, और कविवर घनानंद कहते हैं। उनकी भी यही सलाह है कि आप ऐसी स्थिति है तो आप अपने भक्त को, आप अपने चाहने वाली को अपने प्रेम के गुण से बांध लीजिए, मोह न छोड़िए जो, अपना ममत्व नहीं छोड़िए, अपनापन नहीं त्यागिए, अपनेपन का त्याग नहीं कीजिए, इसको अपना ही बनाए रखिए, इसको अपने प्रेम और आकर्षण और कृपा और स्नेह के गुण से बांध लीजिए। ये आपका चातक है, ये आपका घोर भक्त है, अनन्य भक्त है, और यह आपकी अनन्या प्रिया है। तो इसके साथ इस तरह का व्यवहार ना कीजिए, कृपा कीजिए, अपने इस चातक को अपनी कृपा, अपने प्रेम के गुण, उसके रज्जू से, उसके रस्सी से बांध लीजिए, और इसके प्रति जो है अपनापन मत छोड़िए। यह है। और रस प्यास कै जाए, बढ़ाए कै आस। आपने प्रेम रस या भक्ति रस की प्यास जो है वो जाकर बढ़ा दी, और फिर उसकी आशा भी बढ़ गई, उसकी आशा भी बढ़ा दी। आपने भक्ति के रस की प्यास जो है बुझा करके, शमित करके, प्रेम के रस की पिपासा को शांत करके
और आपने उसको और पुनः पुनः बार बार प्राप्त करने की आशा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, आशा को बढ़ा दिया। और इस आशा के कारण आप में भक्त का, प्रिया का विश्वास जग गया, उत्पन्न हो गया, यकीन पैदा हो गया। और आप विश्वास में यों विष घोरिए जू, और क्या आपको उचित है इस विश्वास में इस प्रकार विष को घोलिए, विष को मिलाइए, विष मिश्रित कीजिए। अर्थात आपको कभी ऐसा करना उचित नहीं है, आपके लिए यह सर्वथा अनुचित है और अशोभनीय है। यह जो है विप्रलंभ अलंकार है। इसमें विरोधाभास नहीं है, क्योंकि विरोधाभास वहाँ होता है जहाँ वास्तव में विरोध न हो, केवल विरोध का आभास हो। यहाँ विरोध की वास्तविक प्रतीति हो रही है कि भगवान का पहले यह था व्यवहार, अब यह व्यवहार हो गया है। भक्त यह कह करके भगवान को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है और चाहता है कि आप दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, और आपका यह कर्तव्य है, आपका यह स्वभाव भी है कि आप सबका बेड़ा पार लगाते हैं। तो मैं तो निराधार हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, तो उसका भी उद्धार करना आप ही का काम है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं घनानंद। जीने का, प्रेम पाने का, सम्मान पाने का अधिकार जो है छोटे से छोटे जीव को है, तुच्छ से तुच्छ प्राणी को है, चाहे वह अदना आदमी ही क्यों नहीं हो। सबको भगवान से आशा रहती है और यही कह रहे हैं। आप समझिए इसको कि गुणवान को, काबिल को, योग्य को घनानंद जो कह रहे हैं, बेड़ा तो पार लगा देते हैं आप, लेकिन हम जैसे गुणहीन को, अयोग्य को क्या बेड़ा पार नहीं लगाएंगे? बेड़ा पार लगाएंगे। यही कह रहे हैं। समाज की जो स्थिति है आज भी, यह सवैया बहुत ही प्रासंगिक है, मौजूद है, भक्ति के भी अर्थ में, प्रेम के भी अर्थ में, और शासनिक व्यवस्था के भी अर्थ में। जो सबसे तेज दौड़ेगा उसी का चयन होगा, जो नहीं उस रेस में चयित होता है उसका जीवन क्या दुखमय रहेगा, कष्टमय रहेगा, उसका जीवन यापन करना कठिन हो जाएगा। क्या
रूपवती गुणवती कन्या ही, स्त्री ही, नायिका ही प्रेम के योग्य होगी और उसी को प्रेमी प्रेम के रज्जू से अपने साथ बांधेंगे कि जो इस योग्य इतनी सुंदर नहीं होगी उसको भी प्यार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो कविता के भीतर जो वास्तविक यथार्थ बोध है, उस यथार्थ बोध को समझने की आवश्यकता है। गूढ़ गंभीर कविता है और घनानंद जो कह रहे हैं यही कह रहे हैं कि साधार को ही आधार देंगे, निराधार को बीच में ही छोड़ देंगे, बाँह छुड़ा लेंगे, झटक देंगे, दूर कर देंगे, यह कह रहे हैं। तो मैंने संकेत दे दिया है। और विप्रलंभ अलंकार है, इसमें विप्रलंभ रस की यह कविता है और इसमें जो है ध्यान से समझने की बात है। आप ध्यान से समझेंगे और इसमें जो गूढ़ व्यंजना है उसको सामने ला करके लिखेंगे। यह हमने देखा है और समझा है। आप भी समझने बूझने का प्रयास करेंगे। भगवान जो हैं सुज्ञानी हैं, लेकिन केवल जो साधार हैं, जिनका आधार है, जिसमें योग्यता है, उसी को अपनाएंगे, उन्हीं का बेड़ा पार लगाएंगे कि निराधार को भी आधार देंगे और बेड़ा पार लगाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो यह है हमने बताया है अपने तई। आप भी अपने तई समझने का अच्छी तरह से प्रयास करेंगे और अति विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। अति विश्लेषण हो और वह संगतिपूर्ण नहीं हो तो वह विश्लेषण व्यर्थ का शब्दाडंबर ही सिद्ध होता है, शब्द जाल ही प्रमाणित होता है। घनानंद की कविता हृदय से हृदय की सच्ची अनुभूति की कविता है। तो उसी सच्ची अनुभूति को पकड़ने की आवश्यकता है, शब्दाडंबर खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, शब्द जाल को फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।